जो राग और द्वेष से भरा हुआ है एक समाज के प्रति, जिसकी ओछी सोच है, जिसकी नीच मानसिकता है, और इस तरीके का वो वक्तव्य दे रहा है। अपने नाम में कश्यप लिखा हुआ है, कश्यप ऋषि का अपमान कर रहा है, वो अपने कुल गोत्र का अपमान कर रहा है। में कहें तो वो सूकर है। सूकर ही ऐसी वाणी का प्रयोग कर सकते हैं जो ब्राह्मण पूरे सृष्टि का पालन करते हैं, जिनके अधीन देवता भी हैं, उनके प्रति ऐसी घिनौनी बात कहना ऐसी मानसिकता को दर्शाता है कि वो इंसान का खून ही नहीं। वंश परंपरा सही तरीके से हुई हो, मुझे तो संशय होता है इसका वंश परंपरा में कहीं खोट है। संकीर्ण मानसिकता, वर्ण संकीर्णता को परिचय। मेरा नाम विकास पांडे, 80 घाट, वाराणसी। विकास जी अनुराग कश्यप फिल्म मेकर हैं और कलाकार भी। उन्होंने एक विवादित बयान दिया था शादी के ब्राह्मण किस तरीके से। देखिए, पहली बात तो हम आपको बताएं कि वो व्यक्ति ही नहीं है। अगर हम एक शुद्ध भाषा में कहें तो वो सूकर है। सूकर ही ऐसी वाणी का प्रयोग कर सकते हैं जो ब्राह्मण पूरे सृष्टि का पालन करते हैं, जिनके अधीन देवता भी हैं, उनके प्रति ऐसी घिनौनी बात कहना ऐसी मानसिकता को दर्शाता है कि वो इंसान का खून ही नहीं है। वो किसी न किसी प्रकार से जो विष्ठा खाने वाला जीव होता है, उस प्रकार की उनकी मानसिकता है, उस प्रकार के वो इंसान हैं, जीव हैं। तो उन कैसे लोगों के बारे में अपनी वाणी से कुछ बोल के भी अपनी वाणी का भी अपमान करना है, तो ऐसे व्यक्तियों को पूर्ण रूप से इस संसार से, समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। सरकार को ऐसे व्यक्तियों को काल कोठरी में बंद करके और बहुत कठोर सज़ा देनी चाहिए। इस बार का जो ब्राह्मण नहीं मानता है, पूजा भी करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो विवाद बयान देकर के विवाद बने। हमने आपको बताया ना कि वो मानसिकता अपनी अपनी दर्शाते हैं। संपूर्ण समाज, पूरा विश्व ब्राह्मणों को पूजनीय मानता है, ब्राह्मणों की पूजा करता है, क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा ही संपूर्ण समाज का हित है। और कुछ लोग जो हैं ऐसी गंदी मानसिकता के हैं, वो वर्ण संकर कहा जाता है। वर्ण संकर का विस्तार नहीं कर सकते हम, लेकिन वर्ण संकर रूपी जो लोग होते हैं वही इस प्रकार की गंदी मानसिकता रखते हैं। हो सकता है कि वो भी इसी कुल खानदान से हैं और पूर्ण रूप से वो वर्ण संकर हैं, विष्ठा खाने वाले हैं। जो व्यक्ति विष्ठा खाता है उसी के मुंह से ऐसी गंदी चीज़ें निकल सकती हैं। और ब्राह्मण तो सभी का कल्याण चाहता है, लेकिन जब ब्राह्मण क्रोधित होता है तो संपूर्ण विनाश भी कर देता है। तो अनुराग इस बात को ध्यान रखें कि उनको बनाने वाले अगर हम हैं तो उनका पतन करने में भी समय नहीं लगेगा। जी मैं भी सुना उनका वक्तव्य। वह अनुराग हो ही नहीं सकता जिसके मन में राग और द्वेष हो। मुझे हंसी आती है और शर्म आता है कि उनके माता पिता ने कैसे उसका नाम अनुराग रखा होगा। जो राग और द्वेष से भरा हुआ है एक समाज के प्रति, जिसकी ओछी सोच है, जिसकी नीच मानसिकता है, और इस तरीके का वो वक्तव्य दे रहा है। अपने नाम में कश्यप लिखा हुआ है, कश्यप ऋषि का अपमान कर रहा है, वो अपने कुल गोत्र का अपमान कर रहा है। ये लोग इस भूमि पे भार स्वरूप हैं। इस तरीके का वो वक्तव्य दे रहा है। लघुशंका करने का पहले उसको तो उसके पास शब्द ही नहीं है। बोलना क्या है, एक किसी भी मनुष्य को बोलने के लिए 2 से 3 वर्ष लगते हैं बोलना सीखने के लिए, लेकिन क्या बोलना है इसे सीखने में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। तो पहले सीखे, पढ़े और ब्राह्मणों के चरणों में बैठ करके शिक्षा और दीक्षा ले। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मणों ने जब देवताओं पे आक्रमण हुआ तो देवता दधीचि ऋषि के पास भागे और दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डी दे करके उसका अस्त्र बना और फिर देवता लोग विजय प्राप्त किए। यही नहीं, जब इस मगध का घनानंद जब क्रूर हुआ तो एक चाणक्य खड़ा होता है अपनी चुटिया खोल करके और वो उस घनानंद का सर्वनाश करके एक अच्छी व्यवस्था स्थापित करता है इस देश में। जब जब आपत पड़ी है तब तब ब्राह्मण कूदा है। यही नहीं, अंग्रेजों के विरुद्ध यदि सबसे पहली क्रांति का बिगुल बजाने वाला तो बलिया का मंगल पांडे, जो सीना तान करके तोप के सामने खड़ा करता है कि हाँ मैं तैयार हूँ, और वो आज़ादी की क्रांति का बिगुल बजाता है। आज भारत के विभिन्न पदों पे देख, आप नज़र उठा के देख लें, चाहे वो मीडिया जगत हो, चाहे प्रशासनिक जगत हो, चाहे वो खेल जगत हो, चाहे वो ज्ञान का कोई भी ऐसा जगत हो जहाँ ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण त्याग और तपस्या का मूर्ति है। जो इस तरीके का वक्तव्य दे रहा है ये अनुराग, मुझे अनुराग कहने में भी शर्म आ रही है। ये जो बात कह रहा है अपने घर से शुरुआत करे, अपने माता पिता से शुरुआत करे। यदि इसके माता पिता सच्चे ब्राह्मण हो, इसकी वंश परंपरा सही तरीके से हुई हो, मुझे तो संशय होता है इसका वंश परंपरा में कहीं खोट है।
संकीर्ण मानसिकता, वर्ण संकीर्णता को परिचायक है। मुझे तो ब्राह्मण लगता नहीं, मुझे वर्णशंकर, इसके वक्तव्य से वर्णशंकर दिखाई पड़ता है ये। और मैं पूरी काशी के ब्राह्मण समाज की ओर से इसे सख्त चेतावनी देता हूं कि जल्द से जल्द ब्राह्मणों से माफ़ी मांगे, नहीं तो ब्राह्मण संगठन सड़क पे आएंगे। और यदि कदाचित वो काशी आया तो ब्राह्मण दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे उसे। और सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे विद्वेषियों को आप जेल में डालिए, ये समाज में रहने लायक नहीं है, ये समाज का विघटन कर रहे हैं, समाज को गाली दे रहे हैं। यदि उसकी किसी व्यक्तिगत ब्राह्मण से द्वेष है, उसका नाम लेकर उसको बोले ना भाई। तो यह एक ओछी मानसिकता का व्यक्ति मुझे लगा और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को जेल में डालें। अभी भी कुछ वर्ग है जो ब्राह्मणों को पूजनीय मानता, पूजा भी करता है। तमाम लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए उलूल जुलूल वक्तव्य देते हैं और चाहते हैं कि इसके अंदर औकात है तो किसी मुस्लिम को बोल के देखे, क्योंकि हम ब्राह्मण हिंदू सहिष्णु हैं, हम माफ़ करना जानते हैं। मुस्लिम को बोल दे तो वो केवल साफ़ करना जानते हैं, साफ़ कर देंगे 2 मिनट में। इसके अंदर औकात है, इसने अपनी माँ का दूध पिया है, बोल के दिखाए। जो एक जानता है ब्राह्मण एक सहिष्णु है, वो पढ़ने लिखने वाला बरादरी है, पढ़ने लिखने वाला कौम है, तो बड़ी आसानी से बोल के लोग चले जाते हैं। लेकिन अब ब्राह्मण भूल गए हैं कि ब्राह्मण परशुराम भी हुआ करते थे। तो ये याद कर लें कि आज भी हम लोगों के अंदर उन परशुराम के गुण है। यदि हम शस्त्र पढ़ना जानते हैं, शास्त्र पढ़ना जानते हैं, तो हम शस्त्र भी चलाना जानते हैं।